बहुत शुक्रिया, बस हो गया भाई। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको अस्नाम मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है वो पाकिस्तानी क्रिकेट का एक सबसे बड़ा नाम है, खास तौर पे खवातीनी क्रिकेट टीम का शायद सबसे बड़ा नाम। अपनी लीडरशिप से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नक्शा ही बदल डाला। आपकी क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 2 एशियन कप्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। अपनी बॉलिंग और कप्तानी दोनों से आप वापस हमारी कौमी क्रिकेट टीम को आईसीसी रैंकिंग्स में लेकर आई। अपनी बॉलिंग से चला दी थी ये खतरनाक तीर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सना मीर। वेलकम टू अस्नाम मनाए सना। बस हो गया ना भाई। मैंने नहीं इनको कहा हुआ, आपने कुछ कहा। सना वेलकम टू अस्नाम मनाए। थैंक यू सो मच। जो रिवायत है शो की, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं, शेर सुनाइए। मेरे ख्याल से जो शेर मैं सुनाऊंगी वो गाना बहुत मशहूर है आबदा परवीन साहिबा का, नसीबो लाल साहिबा का, कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ये समझाना। वाह, बैठिए, तशरीफ रखिए। आप क्योंकि क्रिकेटर हैं और अब हमने रिवायत स्टार्ट की है कि क्योंकि हमारे मुल्क की ये हिस्ट्री रही है कि जो भी क्रिकेट टीम में आता है उसका एक बैकग्राउंड टेप क्रिकेट का होता है। वो गली मोहल्ले में, घरों में क्रिकेट खेलकर बड़े हुए होते हैं, तो उसमें खास एक चीज़ होती है बॉल पे टेप चढ़ाना। ठीक है, आपने गली क्रिकेट खेली होगी, मेरा और आपका टेपिंग का मुकाबला होगा। हमारा एक हॉल ऑफ फेम है जिसमें अभी तक मीर हमजा ने सबसे तेज 20 सेकंड के अंदर टेप चढ़ाया। दूसरे नंबर पे हसन अली हैं 22 सेकंड, और फिर राशिद लतीफ़ है 55 सेकंड। 55 सेकंड राशिद भाई ने हौसला दे दिया। उनको आपने ब्रेक करना है। एटलीस्ट मीर हमजा से 2-3 सेकंड आप कम में लगाएंगी टेप। ठीक है, मुकाबला स्टार्ट करते हैं, बात भी करता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई। तो ऐसा है कि सुना यह है कि आप सबसे छोटी हैं अपने घर में बहन भाइयों में? बिल्कुल जी। और कितने हैं बहन भाई? 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी। तो ये जो छोटा होता है इसके फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं ना? मेरे केस में ज्यादा फायदे ही रहे हैं। आपका केस मतलब? सबके केस फर्क होते हैं। हाँ, तो आपके केस में फायदा क्या रहा? फायदा ये रहा कि अम्मी अबू ने जितनी सख्ती करनी थी वो बड़ों पे कर दी। मेरे टाइम तक थक गए वो। तो आप पे कोई सख्ती नहीं की? कुछ खास नहीं। सख्ती क्या होती थी मतलब? टोटल सख्ती के मगरिब तक आपने घर आ जाना है। काटा नहीं है, बस कालिया। टाइम रोको भाई, दिखाओ। राशिद लतीफ को कम से कम आपने बड़े मार्जिन से हरा दिया। 32 सेकंड्स में आपने, नॉट बैड, 32 सेकंड अच्छा होता है। तो सबसे छोटी, सबसे छोटी तो जाहिर बात है लाडली, बाय डिफॉल्ट। और तो कितनी, 2 भाई हैं? नहीं, एक भाई, सबसे बड़ा भाई 9 साल बड़ा है, जिसने मुझे पहला मेरा कोच भी रहा और मेरे साथ खेलता भी रहा। और उसके बाद बहन है, वो मुझसे 6 साल बड़ी है, और सबसे छोटी मैं। बड़ा भाई जो होता है, अक्सर मैंने देखा है कि अब्बा अगर नरम भी हो तो बड़ा भाई जो है वो पसूड़ियाँ डालता है। आपके बड़े भाई जो थे वो सपोर्टिंग रोल में थे या वो विलन थे? नहीं, ज़्यादा वो सपोर्टिंग रोल में थे, पर विलन बन जाते हैं कभी कभी। बीच बीच में से उनको पसूड़ी कोई चढ़ती है, ख्याल आता है उनको। हाँ, मैं बड़ा भाई। हाँ, फिर मैं उनको याद दिलाती हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो खवातीन जो क्रिकेट टीम में पहुंच जाती हैं, हमारे मुल्क में एक जनरल परसेप्शन ये है कि खवातीन को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, या इन पे प्रेशर होता है कि पढ़ो, ये करो, घर के काम काज करो। जो आप क्रिकेट खेल लेती हैं या दूसरे स्पोर्ट्स में खवातीन आ रही हैं, और अब मुल्क में माशाल्लाह हर फील्ड में, आपके अम्मी अब्बू किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, या आप लोग चोरी छुपे क्रिकेट खेलते हैं, क्या है ये? नहीं, इसमें डेफिनेटली मेरी तो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वुमेंस क्रिकेट के अंदर, पहुंचते ही वो लोग थे जिनके पेरेंट्स और बहन भाई ज़्यादातर सपोर्टिव होते थे। ऐसा ही है। बीच में एक आध कोई ऐसा ज़रूर होता था इंसान जो रोकता भी था घर से, पर पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने माशरे में अपनी बच्चों पे, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके ऊपर ख़ुद ट्रस्ट करें, उनको सही गलत खुद बताएं, और उस हिसाब से फिर आई थिंक जब आप उनको एक आज़ादी देते हैं तो उनको भी पता होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहन भी बहुत सपोर्टिव थे। कहीं कहीं बीच में ऑब्वियसली हमारा कल्चर ऐसा है कि चीज़ें आती हैं, बट ओवरऑल जितने भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो एथलीट्स पहुँचते हैं कहीं पर,
उनके पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर हमारे पास इतना सब सिस्टम नहीं है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही कम है, इवन लड़कों के लिए भी क्रिकेट से अलावा जो आप स्पोर्ट्स देख लें इतना कुछ सिस्टम है नहीं आपके पास ग्रास रूट पे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होती थी आपके ज़माने में, मैंने सुना है कि इसमें भी 2-4 कमेटियां अलग अलग होती थी जो सिलेक्शन करती थी। आप लोगों की सिलेक्शन जब होती है क्रिकेट टीम की, तो इसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं वो रिश्ते वाले सवाल तो नहीं करते, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही सवाल करते हैं, या कोई सवाल तो ऐसा नहीं होता, आपकी गेम के ऊपर होता है। आपको स्किल टेस्ट होती है, आपकी कैचिंग एबिलिटी, आपकी बॉलिंग एबिलिटी, आपकी बैटिंग एबिलिटी, फिटनेस, वो सब टेस्ट होती है। फिर मैच सिनेरियोज में लाके आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो एक्चुअल में सिलेक्शन तो इस तरीके से होती है कि वो सारा प्रोसेस से आप गुजरते हैं। जिस वक्त मैंने स्टार्ट की उस वक्त 2 बॉडीज़ ऑपरेट कर रही थी क्रिकेट में। PWCA जो थी वो एक्चुअल उस वक्त कराची से 2 बहनें क्रिकेट चलाती थी। 2 बहनें क्रिकेट घर से चला रही थी? लिटरली वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि उस टाइम पर इतना PCB ने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं था बिफोर 2005। अच्छा, ये ऑफिशियल नहीं था? ऑफिशियल था, बट ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। फिर 2004 में इंटरनेशनल लेवल पर मर्जर हुआ ICC का और IWCA का। जी हाँ। जहाँ पर ये मर्जर हुआ कि अब विमेन जो बोर्ड जितनी भी कमेटीज़ होंगी वो मेन बोर्ड्स के साथ मर्ज हो जाएंगी और फिर एक क्रिकेट चलेगी। तब लाहौर की जो PWCCA थी आलबन, उन्होंने फिर कहा कि हम भी खेलना चाहते हैं क्रिकेट। तो फिर ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, लाहौर में भी लड़कियाँ बड़ी अच्छी थी, वो बाकी पाकिस्तान से भी थी उसमें, कराची में भी इसी तरह था। लेकिन इन 2 ग्रुप्स को इकट्ठा नहीं किसी तरह से किया जा पा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइवल ग्रुप्स थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने कराची वाली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल्स दिए, वो अखबार में आया था आर्टिकल, अम्मी ने देखा था। तो वहाँ जब मैंने ट्रायल्स दी, मेरी सिलेक्शन हो गई। उन्होंने फिर पूरा किस्सा मुझे बताया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, PCB के अंडर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तब मुशर्रफ जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और मेरे ताया एक ऐसी पोस्ट पे थे कि वो करीब उनसे बात कर सकते थे। तो मैंने एक लेटर लिखा 18 साल की उम्र में। वो लेटर ये लिखा कि आप दोनों जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ से आप प्लेयर्स को बुलाएं और न्यूट्रल सेलेक्टर्स रखें, ताकि पाकिस्तान का सारा टैलेंट एक जगह पे इकट्ठा हो। क्योंकि ये लोग कुछ पिछले 10-15 साल से लड़ रहे थे आपस में, ये 2 ग्रुप्स, और वो प्लेयर्स एक जगह पर नहीं आ रहे थे। तो आपकी कभी भी बेस्ट 11 उतरी नहीं मैदान में, क्योंकि जो लाहौर के प्लेयर्स थे वो उस ग्रुप से नहीं खेलते थे। तो फिर मुझे भी एक लेटर आया कि आप आके ट्रायल्स दें, और वहाँ से फिर इन दोनों ग्रुप्स का मर्जर शुरू हुआ। और फिर मेरी वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड से प्लेयर्स आते गए। फिर पाकिस्तान की बाकायदा 2005 में जाकर, मैं कहूँगी 2006 में बाकायदा सारे प्लेयर्स मर्ज हो चुके थे। बट वहाँ से फिर हमने एक नई टीम की बुनियाद एक तरह से। इससे मुझे याद आया, गहरा सवाल करूँगा आपसे। सुना अब्बू आपके फौजी थे? जी। और आपके अब्बू आपको फौज में भेजना चाहते थे? नहीं, मैं खुद जाना चाहती थी एयरफोर्स में। मैं पायलट बनना चाहती? फाइटर पायलट बनना चाहती। तो अब्बू जब फौज में होते हैं, क्योंकि हमारी बेगम के भी अब्बू फौज में थे, तो ये लोग तो बहुत ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके थोड़े दोस्त बने, फिर ट्रांसफर हो गया, कहीं और चले गए। तो एक तो ये ट्रांसफर के बाद किस तरह सेटल होती थी, और मैंने सुना है कि अब्बा तो घर सेटल कर रहे होते थे और आप लोगों के घरों में बच्चे गिन रही होती थी। क्यों गिनती थी बच्चे? क्यों? नहीं, बेसिकली मैं जिस वक्त बड़ी हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट का हमेशा से शौक था, और टेप बॉल क्रिकेट, गली क्रिकेट खेलते थे। तो अब्बू अम्मी जब भी हमारी पोस्टिंग होती थी, तो वो जाके कोई स्कूल ढूंढने की कोशिश करते थे कि अब किस स्कूल में डालना है। हाँ। और मैं इर्द गिर्द नेबर्स के बच्चे ढूंढ रही होती थी कि किसके बच्चे इतने हैं कि हम टीम बना के अपनी क्रिकेट शुरू कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब छोटे होते हैं तो बहुत दूर जाने की इजाज़त नहीं होती, तो अगर आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग हों तो क्रिकेट खेलने में आसानी हो। तो टीम बनाने का मुझे शुरू से शौक था। मोहल्ले में तो लड़के खेलते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई अगर खातून आ जाए क्रिकेट खेलने, तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये लड़के जो हैं उसी को खिलाने लगेंगे, तुम ही बैटिंग करो, तुम ही बॉलिंग करो, विकेट नहीं है मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा है नहीं भाई, ईमानदारी से बताओ। या फिर अगर ये सीरियस क्रिकेटर्स हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई यहाँ नहीं खेलेंगे, या वहाँ खेलें, अपनी टीम बना लें। आपके साथ मोहल्ले में क्या सलूक होता था? इनिशियली ऐसे ही था कि खिलाते नहीं थे कि फील्डिंग कर लो, क्योंकि टोटल फील्डिंग पे लगाया हुआ था। फील्डिंग पे शुरू में इनिशियली तो ऐसे ही हुआ था। शुरू की 2-3 दफ़ा जब मैं गई, भाई मेरा ऑब्वियसली शुरू में साथ जाता होता था, तो वो फिर एंड पे कहता था नहीं इसको भी थोड़ी बारी देनी है।
तो एंड पे उसकी एक इनिशियल स्टार्ट मेरे भाई ने किया। वेरी नाइस। और उसके बाद फिर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता अपने एज फेलोज ढूंढने शुरू कर दिए, तो शिकार कर लिए जब शिकार कर लिए, तो फिर ऑब्वियसली फिर जिसका बैट उसकी रूल्स, ऑफ कोर्स हु वुड नो इट बेटर देन यू कमिंग फ्रॉम। तो फिर उसके बाद ये था कि ऑब्वियसली फिर आप इकट्ठे, फिर एक दफ़ा वो गेम देख लेते थे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने से बड़े लड़कों से खेला था। भाई 9 साल बड़ा था, तो बाय द टाइम मैं अपने टीनेज में पहुंची तो मैं बड़े लोगों के साथ खेल के आ चुकी थी। तो फिर वो लड़ाई करते थे कि ये हमारी टीम में, ये हमारी। अच्छा, ये होता था? ये भी होता था। अच्छा, ये कौन से मोहल्ले हैं जहाँ ये सब हो रहा है? हमारे मोहल्लों में तो कुछ नहीं हो रहा है। टेक्सला में मोस्टली, टेक्सला कैंट में, हाँ जी, बड़ी हुई थी। तो मुझे याद है मैं क्लास 6th में थी और हमारा 9th और 10th का मुकाबला था लड़कों का। उसमें लड़की कोई नहीं थी टीम में, पर मुझे उस टीम में सेलेक्ट किया गया था। मैं 6th में थी। तो ये था कि सच्ची बात ये है कि ये ऑनर मेरे पास भी है। अच्छा। मेरे मोहल्ले की खो खो टीम में सारी लड़कियां थी, अकेला मैं था लड़का। आपकी कैसी हुई सिलेक्शन? मैं बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा सा था, तो कहती तुम हम में से ही हो। मैं हल्का सा खो खो करता था बस। तो ऐसा ना, बहुत दूर से बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है, हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। इनके पास चलते सवाल जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जफर इकबाल सर। जफर साहब, आप क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ सर। वकील हैं आप? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आज सबसे एक कॉमन सवाल होगा, सब ऑडियंस मेंबर से पूछूंगा कि आप वकालत करते हैं, प्रोफेशनल है, कभी छुट्टी करने का दिल चाहता ही होगा। जी सर। कभी सच्ची छुट्टी होती है, कभी हम बहाने बना लेते हैं। तो छुट्टी करने का, आप तो वकील हैं, आपको अंदाजा होगा, अच्छा बहाना बताइए कोई। मैं सर मैंने वो किताब पढ़ी है जिसमें 365 दिन और 365 बहाने हैं। वाह! तो एक उसमें से कोई एक पेज निकाल के बताइए। उसमें से सर ये है कि आज जज छुट्टी पे है। ठीक है, तो यही बताते हैं जज छुट्टी पे। जज छुट्टी पे होते हैं तो इसलिए आप भी छुट्टी मोस्टली। हाँ, तो अच्छा, जज मोस्टली छुट्टी पे ही होते हैं। छुट्टी पे ही होते हैं। तो ये आप क्लाइंट को कह देते हैं कि जज छुट्टी पे। जज छुट्टी पे है सर। वेरी नाइस, वो कैद में पड़ा रहे। जी सर। वो सुनता है। जी सर। बहुत अच्छा। आप क्रिमिनल लॉयर हैं या मैं सर मिसलिनियस प्रैक्टिस करता हूँ। मिसलिनियस, हर छोटा बड़ा केस आप जी संभालते? सर। शादी भी कराते हैं? जी जी, बड़ी तलाकें भी कराते? बड़ी सर, तलाकें भी बड़ी करवाई, शादी भी बड़ी करवाई। जफर साहब, ये ठीक है, कोई सवाल है आपके पास? जी सर। करेंगे या? सवाल सर मेरा मैडम से है कि वुमेन क्रिकेट टीम में कोचेस जो हैं वो मेल क्यों होते हैं? अच्छा सवाल है। जी सर। इतनी अच्छी बातों के बाद उन्होंने सवाल अच्छा किया कि ये अधिक है। हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने लास्ट PSL में खातून कोच को भी रखा, मगर खवातीन क्रिकेट टीम में ज़्यादातर कोच या तो बासित अली होते हैं, ज़्यादातर बासित अली रहे, या मोस्टली मेल होते हैं। क्यों? देखिए, शुरू में जिस वक्त वुमेन्स क्रिकेट स्टार्ट हुई तो हमसे पहले जो खेलने वाले थे उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली थी। पॉइंट। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके सिखाने वाले हैं उन्होंने वो प्रेशर हैंडल किया हो, इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड कप्स खेले हों या जीते हों। तो बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों को लाएं। अब जिस तरीके से अब हमने पिछले 10-15 सालों में खेल लिया, अब जैसे बिस्मा मारूफ हैं या जवेरिया ख़ान है या निदा डार हैं, नाहिदा खान है, वो सब कोचिंग कोर्सेज अब कर रहे हैं और अब वो कोचिंग की तरफ आ रहे हैं, तो अब वो आना बनता है। बट उससे पहले आपके पास लोकली इतने ज़्यादा ख़वातीन मौजूद नहीं थी जिनको आप कहते हैं कि आप इन लड़कियों को करें। फॉरेनर कोचेस का इतना रवाज नहीं था, अनफॉर्चुनेटली बजट ज़रा कम ही होता है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। तो फिर लोकली सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास वो टेस्ट क्रिकेटर्स थे या कोचेस ऐसे थे जिनके लेवल 3 लेवल 4 उन्होंने कोर्स किया। फेयर एनफ, ये तो बात लॉजिकल भी लगती है। लेकिन आप अच्छा सना, आप कर रही हैं कोचिंग कोर्स? मैं बेसिकली मेंटोरशिप पे ज़्यादा मेरा काम है। टेक्निकल एस्पेक्ट से ज़्यादा मुझे मेंटल एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर काम करने का ज़्यादा शौक है कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे होती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। एक्सपीरियंस भी है आपका। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद समी। समी, क्या करते हो तुम? मैं फुल टाइम क्रिकेटर और पार्ट टाइम स्टूडेंट। अच्छा, क्रिकेटर हो? जी सर। किस लेवल पे खेल रहे हो? मैं पिछले साल अंडर 19 टॉप किया, पूरे पाकिस्तान में मेरा 3rd टॉप विकेट टेकर था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वेरी नाइस। फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो? मैं लेफ्ट आर्म चाइना मैन। अच्छा, ये तो बहुत रेयर टैलेंट है भाई। इंशाल्लाह तुम्हें देखेंगे टीम में। अच्छा, छुट्टी करने का बहाना अच्छा सा बताओ कोई समी। छुट्टी करके फिर मैं बाद बहाना ढूंढता था या करता था। छुट्टी पहले कर लेते थे? हाँ, पहले छुट्टी कर ली, बाद में दिमाग अच्छा चलता है, फ्रेश हो जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या बताते थे, क्या हो गया? मैं
एक दफ़ा मैंने जो बहाना किया था टीचर को, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा दूर था, तो उससे पहले बोर्ड लगा हुआ था, मेन हाईवे पे हमारा स्कूल था ना, तो काफ़ी पहले लिखा हुआ था कि आगे स्कूल है तो आहिस्ता चलें। तो माशाल्लाह मैं इतना आहिस्ता चला कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत कमाल। मैं आहिस्ता चला, वेरी नाइस। सवाल लाए हो कोई? जी, मेरा सना मैम से सवाल है कि मैम जैसे हम अभी जूनियर्स हैं और माशाल्लाह से आप तो सीनियर और रिटायर भी हो चुकी हैं, तो बेशक जैसे हम नए जाते हैं तो सीनियर जो करते हैं, रैगिंग करते हैं या तंग करते हैं, तो हम भी करते थे, तो आपको भी ऐसा करते थे? जैसे मतलब रात के 3 बजे कॉल कर दी कि दूसरे नंबर से, क्योंकि मैं खुद भी करता था और लड़की की आवाज़ में पैसे भी निकलवा लेता था। तो ये तो अच्छा, लड़की की आवाज़ निकाल के दिखाओ। हेलो, क्या हाल है? जरा ये होता है टीम में रैगिंग शेगिंग जूनियर्स की? मेरे होते हुए इतना नहीं हुआ, मैं क्योंकि थोड़ा सा सीरियस रहती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही कप्तान बन गई 8 साल, तो मैं जैसे क्लास 2 में थी ना तो बहुत शरारती थी। हाँ। तो टीचर्स ने कहा कि इसको कंट्रोल करने का तरीका है मॉनिटर इसी को बना दो। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है पीसीबी ने भी यही काम किया था, आपको मॉनिटर बना दो। इन्होंने कहा कप्तान इसी को बना दो, शरारत कम होगी टीम में। होती है मेरे ख्याल से रैगिंग तो इतनी नहीं होती, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई, आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ग्रुप्स थे जब हम आए, तो उस वक्त दोनों ग्रुप्स के सीनियर्स बहुत ज़्यादा मुकाबला रहता था। तो अगर नेट पे दोनों ग्रुप्स के सीनियर आ जाएं तो आपने एक को बॉलिंग करा दी तो दूसरे के लिए आपको करानी थी। तो मेरी जो बैक इंजरी भी हुई थी, मैं ये समझती हूँ क्योंकि हमें फिटनेस का इतना आइडिया भी नहीं था, तो 3-3 घंटे लगातार एज ए मीडियम पेसर में बॉलिंग करती रहती थी, क्योंकि अगर इसको नहीं कराई तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसको नहीं कराई। तो इनिशियली व्हेन यू आर यंग, तो आप 14-15 साल या 16 साल की उम्र में होते हो, तो फिर आपको खुद लोड मैनेजमेंट इतनी आती नहीं है, तो इस तरह का लोड ज़रूर डलता था। मैम मेरा एक गिला भी है कि जैसे वोमेंस की क्रिकेट टीम के मेंस कप्तान होते हैं, तो कप्तान कोचेज होते हैं, तो हमारे वोमेंस क्यों नहीं होती? जवाब भी ले ले। आ जाएंगे, अब हम कोशिश करते हैं, हम आपके लिए एडवोकेसी करेंगे कि अब जैसी हैं तो फिर आना चाहिए, नहीं तो फिर रहने दें। ले लो माइक, ले लो इससे। अच्छा, ये अगर ये मिल जाए सना, आपने लेवल 4 कोच बन गए, लेवल 4 ही होता है कोच? लेवल 4, हाँ जी। लेवल 4 कोच बन गई आईसीसी की, अब आप तैयार हैं कोचिंग के लिए, अब आपको आ जाए कॉल जी पाकिस्तान की कोच बनना है आपने, पाकिस्तानी मेल क्रिकेट टीम की। बिल्कुल, आई थिंक देखिए इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। आपने वहाँ जाके अपनी स्किल और अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है दूसरे लोगों में, तो हमें अब एज ए सोसाइटी इस चीज़ में से बाहर आ जाना चाहिए कि हम लड़की से बात करें या लड़के से बात करें। ठीक है, एक तौर तरीका, एक कल्चर होता है, उसमें आप रह के करते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल सेटिंग में आ जाते हैं जहाँ पर आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो वहाँ पर इस बैरियर से निकल के आप नॉलेज के ऊपर अपनी जो आपने इतना अर्सा एक्सपीरियंस सीखा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जब आप उनको एज ए क्रिकेटर डील करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँगी, मैं ये नहीं देखूँगी कि आप लड़के हो या आप लड़की हो, मेरी दोनों से एक ही तरीका होगा बात करने का। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आगे होना चाहिए इसको भी। लेकिन ये जो हमारी मेल ईगो होती है वो हमारे प्लेयर्स में भी होगी, आई एम श्योर, तो उसको आप हैंडल किस तरह करेंगे? कुछ सोचा है कभी आपने कि मैं कोच बनूंगी, जाते ही पहले ये कर दूंगी? देखिए, हम तो हैंडल करते ही आ रहे हैं। जब हम खेलने में भी आए तो अगर कोच और प्लेयर्स का आपस में बहुत डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो कभी कभी कुछ कोचेस को पसंद नहीं आता था अगर आपका एक ओपिनियन है, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये लड़की है, इसको क्या पता होगा। तो ये चीज़ें हमने फेस की हैं। उसमें से आप निकलते हो, फिर कमेंट्री बॉक्स में जब आए वहाँ पर भी आपका एक ओपिनियन होता है, पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक मेरिट पे आए होते हैं, आपने अपना काम मेहनत से किया होता है और लोगों को समझ आती है कि इसको भी पता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें भी फिर जेंडर का ताल्लुक नहीं रहता, फिर लोग नहीं सोचते कि ये लड़की है या लड़का है। बहुत अच्छा जवाब, वाह वाह। अगला कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई साहब? सर एहसन जाफरी। एहसन भाई गाना गाएंगे? जी सर। 2 लाइनें सुना दीजिए जल्दी से। साजन प्रीत लगा के
मत जाना दूर देश, मत जाना बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखलाना, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, हो कदिया मिल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब भाई, आप क्या करते हैं? मेडिकल का स्टूडेंट और गांव का नंबरदार भी हूँ। गांव के नंबरदार भी हैं और मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, फिर फायदा क्या है स्टूडेंट बनने का यार? अच्छी खासी नौकरी होगी ये तो। ये सरकारी नौकरी है? नहीं नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा ये बताइए कि बहाना क्या बनाते हैं छुट्टी का? सर मैं गांव का नंबरदार हूँ, तो जब हम मैट्रिक लेवल पे पढ़ते थे, स्कूल भी हमारे गांव का ही था, तो हमको उस्ताद वगैरह जो है वो हमें पूछते नहीं होते थे, जब अपने छुट्टी करनी होती तो कर लेते होते थे। बॉस वो कहते थे ये नंबरदारा ने बाढ़ लेना छाड़ दो। ये होती है जिंदगी। वाह वाह वाह, छुट्टी के बहाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, छुट्टी कर ली तो हो गई। वाह भाई वाह। कुछ सवाल है? सर आपके शो पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे देखने को मिलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्यारे हैं, माशाल्लाह आप भी प्यारे हैं, सना साहब भी, और उनमें से मखसूस जो चेहरे हैं उनको फ्रंट पे बिठा दिया जाता है और हम जो प्यारे हैं वो बैक पे बैठे हुए हैं। तो सर ये ना हमें इंसाफ चाहिए आपसे, ये काइंडली बताइएगा। अजय इंसाफ तो हो गया ना? इंसाफ का तकाजा यही था कि आप सबसे आखिरी रो में बैठो। तो मजाक कर रहा हूँ, ये मैं नहीं करता भाई। मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पहले से चेहरे बैठे होते, तो मैं अब ये बात नोट कर लिए, आइंदा आप जैसा चेहरा भी आगे बैठेगा। जी जी इंशाल्लाह। आप भी प्यारे आदमी हैं भाई, प्यारे। मैं आपको शेर भी सुनाना चाहूँगा सर। आप नंबरदार हैं, आप सब कुछ कर लें। जी जी जरूर। आप शेर सुनो। सर मेरा बहुत एक प्यारा सा एक है, उसके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। किसके लिए? अपने कोई प्यारा है ना, उसके लिए सर। आपके प्यारे के लिए? हाँ जी ठीक है, करें। वो अक्सर मुझसे लड़ता ही है, रूठा हुआ होता है सर, उसके लिए सब सुनाना आप मेल के लिए कह रहे हैं किसी? नहीं, वो आप इतनी गहराई में ना जाएं सर। ना जाए आप कह रहे हैं। ठीक है, बताओ। मुझे कुछ फूल चाहिए, तुम जरा मुस्कुरा के बात करो। वाह, मुझे कुछ फूल चाहिए। मुझे कुछ फूल चाहिए, तुम जरा मुस्कुरा के बात करो, ये अंदाजे गुफ्तगू है कोई, जब करो दिल दुखा के बात करो। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। खवातीनों, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। शाहीन और नसीम में ज्यादा गुड लुकिंग कौन? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। देखिए वोटिंग करा लेते। शाहीन की तो शादी हो चुकी है, हाँ। तो वो उनको ना इसमें लेके आते हैं नसीम गुड लुकिंग। नसीम, वाह। वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे पास मौजूद है आज हमारी कप्तान सना मीत। सना, हमारे सामने कुछ शॉट्स पड़े हुए हैं और ये गेम है, इसका नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। ठीक है। एक एक करके कार्ड फ्लिप करेंगे, आप पहले उठाएंगी। अगर आप उसका जवाब दे दें तो ठीक है, नहीं दे सकती तो ये जो इसके अंदर है वो आपने पीना है। इसके अंदर जो भी है वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हलाल है ये पता। ठीक है, चले ठीक है। तो पहले आप उठाएं, सवाल पढ़ के सुनाएं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ। Current women cricket team is better than when you were playing. हाँ। मुश्किल इसका आंसर है क्योंकि आप मेजर नहीं कर पाते। वो बिल्कुल फ़र्क किस्म की ऑपोजिशन से खेल रहे हैं, हम लोग फ़र्क ऑपोजिशन से खेलते हैं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी डिक्लाइन आया है व्हेन आई कंपेयर इट, कि बाकी जो दुनिया है उससे हमने थोड़े बांग्लादेश से भी बहुत रेगुलरली हारना शुरू कर दिया, तो अभी इम्प्रूवमेंट आ सकती है।
ठीक है, यानी आपकी जो टीम थी वो बेहतर टीम थी इसलिए ठीक है। वक्त आ चुका है कि मैं भी उठा लूं जी। लिखा है ताबिश, कैन यू नेम द गेस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑफ हसना मनाए। सवाल मुश्किल है। सबा कमर थी एक जगह, एक शो में, एक में हानिया आमिर, अली रहमान और वजाद रऊफ वगैरह थे एक ही एपिसोड में, एक में इमरान अशरफ, अमर खान, और ये दोनों तो ये तीनों मूवी प्रोमोज थे, ईद के शो थे, और आज उस बात को एग्जैक्टली 3 साल हो गए। ओह वाह, जबरदस्त। उठाइए। Under your captaincy, who was the worst cricketer who got into the team? कितना कुछ करना पड़ रहा है। लगता है। Which guest you really want on Hasna Manae who has refused to come? Refused to come. एक है वो, उनको हम बुलाएंगे जब हमारी 804वीं एपिसोड होगी। क्या बात है। शाहीन और नसीम में ज्यादा गुड लुकिंग कौन? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। देखिए शाहीन की तो शादी हो चुकी है। हाँ। तो वो उनको ना इसमें लेके आते हैं नसीम गुड लुकिंग। नसीम, वाह। ये किस किस्म का सवाल है यार। लिखा है अपने दोनों बच्चों में से ज्यादा कौन पसंद है, तो इस बात पे तो मैं पी लेता हूँ। पी ले। वो बहुत अच्छा खेला सना आपने, वाह। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जमील अहमद। जमील, क्या करते हो जमील? मैं नींद पूरी करता हूँ आजकल तो। क्या करते हैं? नींद पूरी करते हो? नींद पूरी क्यों? कौन जगा के रखता है आपको कि आप सो नहीं पा रहे हो? क्या मसला? नहीं सर जी, मैं बाहर रहता हूँ। बाहर होते हो? जी। कहाँ से? दुबई में होता हूँ। आप दुबई, जाहिर बात है, आपने लिखा हुआ भी है, कहीं आप खुद ना भूल जाए मैं कहाँ होता हूँ। अगर मैं अच्छा जमील दुबई, ये बताओ कि छुट्टी का बहाना, दुबई में भी छुट्टी करते होगे कभी ना कभी काम से? जी जी। क्या बहाना करते हो? नहीं, स्कूल का ही है कि सर जी आ रहा था, बाइक पंचर हो गई, फिर आया नहीं, वापस चला गया घर। हाँ, अच्छा बाइक पंक्चर, बहुत ही तुमने निकला था, लेकिन बाइक का पंचर बहाना। होगी, वापस चला गया। अच्छा बाइक पंक्चर लगी वापस चला, वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके पास? जी जी, मैडम से है, आपको अगर मौका मिले माजी के किसी प्लेयर के साथ नेट करने का तो किसके साथ करेंगी? फीमेल और मेल के साथ, दोनों में, दोनों बताना किसके साथ करेंगी? अच्छा, माजी प्लेयर। आई थिंक मेल में तो करना चाहूँ तो सर विवियन रिचर्ड्स। वो बॉलिंग कराना चाहिए। उन जैसा क्रिकेटर बहुत कम पैदा होता है। आई थिंक उनके साथ ज़रूर मुकाबला करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कहाँ स्टैंड करते। और फीमेल में कैरन रॉल्टन एक प्लेयर थी ऑस्ट्रेलिया की, जो मेरे आने से पहले उनकी रिटायरमेंट होगी। एक हमारा टूर्नामेंट ओवरलैप हुआ था पर उस मैच में वो खेली नहीं थी। वो भी बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर है। अच्छा। तो उनको ज़रूर उनके साथ खेलना चाहूँगी। अच्छा पाकिस्तानी में अगर वैरायटी में कोई देखें तो नेट्स में पहले तो मेंस क्रिकेट टीम इमरान खान। इमरान खान I think इमरान खान। क्योंकि आगे भी सुन लो, आगे भी सुन लो। क्योंकि इमरान खान से क्रिकेट के हवाले से वुमेन्स क्रिकेट की उनकी ख्यालात कोई बहुत उम्दा नहीं थे। तो थोड़ा सा मुकाबला करना चाहेंगे कि हमें भी बताना लेकिन नहीं, आई थिंक उनको एज अ प्लेयर क्या क्रिकेटर बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके साथ। और विमेंस टीम में तो मेजॉरिटी के साथ खेला ही है। हाँ जी, उनके साथ तो खेला ही था। अभी भी यंग आपको खेलना चाहिए था। अच्छा बात करें खुद ही हिल गया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मिशाल खान। क्या करती है मिशाल? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे माशाल्लाह, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगवा रहा। बेबी भी है। हाउस वाइफ है आप माशाल्लाह? हाँ जी सर। और अब क्या कह रही थी अभी आप? 8 मंथ का बेबी भी है। बेबी भी है माशाल्लाह। अरे मैं जॉब भी करती हूँ। वाह जी, लिख लिस्ट बना लूँ। वेरी नाइस मिशाल। मिशाल तो ये बताइए कि आप छुट्टी कोई काम करती हैं? हाउस वाइफ? जी मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है जी। घर में काम ना करने का दिल चाह रहा हो कभी तो क्या बहाना करती हैं आप?
बेबी को पकड़ के सो जाती हूँ। बेबी पकड़ सो जाती हैं आप, वेरी अच्छा बहाना है। और बेबी अभी छोटा भी है, जरूरत ही पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, तो बेबी नहीं था तो फिर क्या करती थी? तब मैं जॉब करती थी। बहाना क्या, छुट्टी का बहाना क्या करती थी? सर मैं छुट्टी नहीं करती थी, असाइनमेंट हटती थी, जर्नलिस्ट हूँ मैं। अरे माशाल्लाह, क्या क्या हो भाई, तुम एक बार बता दो कंप्लीट। सर मैंने बहुत कुछ किया। अरे वेरी गुड। सवाल लाइए कोई? हाँ जी सर, मैं मैम के लिए सवाल आई हूँ। सबसे पहले मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और जब मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो मैं, अब मेरे बेटे को नमूनिया हुआ है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। अरे 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 अब आप खुद सोच लें, मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाई हूँ कि जैसे मैं ख़ान हूँ अब, तो मेरी फैमिली ने, जब मैं जॉब पे, मुझे शौक़ था पहले सैलून का कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूँ, तो मेरी मदर ने मुझे बस सपोर्ट किया था, मेरे फादर ने नहीं किया था। बट जब मेरे बाबा ने देखा कि नहीं हमारी बेटी मेहनती है तो इसको करना चाहिए, तो बाबा ने सबके लिए रिस्क लिया और मुझे करने दिया। तो फिर मैंने शौक़ रखा कि मेरे चाचू का ऑफिस है, मैंने जर्नलिस्ट भी बनना है, तो मैंने ऑफिस में जाती थी, फिर मैं सैलून भी जाती थी, घर आती थी, कुरान पाक भी पढ़ाती थी बच्चों को। तो मेरा सारा दिन इतना बिजी गुजरता था। तो मेरे मामा बाबा ने तो मुझे सपोर्ट किया, सारी फैमिली को पीछे कर दिया। अब जिनके मामा बाबा, उनको जो वुमेन्स क्रिकेट में आना चाहती हैं, उनके मामा बाबा ने सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा सवाल। तो बहुत मिसाल, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। बहुत अच्छा सवाल आपको। और ये जब हम खेल भी रहे थे तब भी ये सवाल अक्सर मुझे आता था, और अब थोड़े से हालात बेहतर हैं वुमेंस क्रिकेट के, पर तब भी मेरा जो मेन जवाब था वो यही था कि सबसे पहले मनाना पड़ेगा माँ बाप को, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि अगर बाहर लोगों को ये पता चल जाए ना कि ये घर पे अपने मसले नहीं बता सकते, तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर से कोई एक, किसी एक बंदे को आप ज़रूर एज अ सपोर्ट रखें, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, पेरेंट्स में से किसी को कन्विंस करें। और माँ बाप को भी यही मैसेज है आप लोगों के थ्रू, कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, कि आप बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब वुमेन्स क्रिकेट में फिर भी ऐसा स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि जी आप सबको छोड़ छाड़ के आ जाएं और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लड़कों में फिर भी ऐसा होता है कि वो आप 2-3 साल मेंस क्रिकेट में खेल लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके घर वालों की ज़िंदगी बदल जाती है। पर लड़कियों को आज भी ऐसा पे नहीं किया जाता कि जिसके ऊपर वो इतना बड़ा रिस्क लें। तो आई थिंक मैं तो यही कहूँगी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा सेफ तरीका है आगे बढ़ने का। थैंक यू मैम। विशाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, Please मुझे बैठिए। भी बहुत अच्छा और लगा। और अब जल्दी चली जाना घर, बच्चा नमूनिया में पड़ा हुआ है बेटा। आपके बेटे के लिए हम खास दुआ भी करेंगे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। बीएस कर रहे हैं जी। छुट्टी करने का क्या बहाना बनाते हैं दोस्त? ये तो कभी मौका ही नहीं मिला सर, मेरे बाबा टीचर हैं। अरे छुट्टी करने वो पहले क्या कहते हैं, तुम बाहर चलो मैं बाहर में आता हूँ, तुम्हें साथ लेके जाता हूँ। वो बहाना बना नहीं पाते, बहाना किसी को मार भी नहीं सकते, घर में सबको का सब पता है। बस। वेरी नाइस। तो सवाल लाएं। जी, आपसे सवाल है। करो। अगर आपकी लेनी हो जगह तो क्या करना पड़ेगा? क्या आप क्या सवाल नहीं समझ में आया। अगर आपकी लेनी हो जगह तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी जगह लेनी हो अगर तो क्या करना पड़ेगा? वेरी नाइस। मुझे हटाना पड़ेगा साइड पे। कैसे? आना पूछ ताज पे जरा हटिएगा। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी मेरी जगह। वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इकबाल। क्या करते हैं आप? मैं पटवारी का हमसाया हूँ। उनके नंबरदार भाई के? नहीं, पटवारी का। पटवारी के हमसाए। बहुत बड़ा काम है ये तो, बड़ा काम है। अच्छा, तो आप तो छुट्टी करते नहीं होंगे, आपको जरूरत ही क्या है? नहीं, मैं सादिकाबाद से स्पेशल आपका शो देखने के लिए आया हूँ। अरे वेरी नाइस सर। छुट्टी करते हैं कभी, कोई बहाना बनाते हैं? नहीं, मैं स्कूल टाइम में तो बिल्कुल रेगुलर था, कभी छुट्टी की नहीं थी। छुट्टी की नहीं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें छुट्टी कर नहीं सकते? जी बिल्कुल ऐसा। वेरी नाइस। तो कोई सवाल लाएं। जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जो सवाल है वो मैडम के लिए है। तो मैडम, आप काफ़ी अरसा जो है वो वुमेन टीम की कैप्टन रही हैं। हाँ। तो जो मेन टीम के कैप्टन है वो तो आए रोज़ चेंज होते रहते हैं। हाँ। आपने ऐसा क्या किया जो आप इतना लंबा अरसा कैप्टन रही हैं, और वो क्या नहीं करते या उनको करना चाहिए कि वो भी जो है लंबा अरसा कैप्टन? बहुत अच्छा सवाल है ये तो। बहुत अच्छा सवाल है।
आई थिंक पहले तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर लक का भी होता है और अल्लाह ताला का करम भी होता है आपके ऊपर। इसमें इंसान कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। बस मेरे ख्याल से जब हटाने का टाइम करीब आया तो कोई परफॉर्मेंस कर दी थी टीम ने, उससे बचे रहे। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे यही था कि मैं इतनी ज़्यादा देर रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत वोकल हूँ। खेलते टाइम भी थी तो मुझे था 1-2 साल में मुझे फ़ारग कर देंगे। बट फिर आई थिंक कुछ परफॉर्मेंसेज हुई। बुशरा एतजाज़ हमारी चेयरपर्सन थी, वो ख़ुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून थी और उनका और मेरा एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया था, जिसकी वजह से आई थिंक हमारी वुमेंस क्रिकेट को बड़ी स्टेबिलिटी मिली। क्योंकि कोई भी मसला होता था हम उनकी बड़ी अप्रोचेबल थी, उनके पास जाते थे, वो भी लड़ती थी ख़वातीन की क्रिकेट टीम के लिए। तो वो बड़ा एक अच्छा हमारा जो था कॉम्बिनेशन बन गया था और फिर टीम ने भी अच्छा उसको बैक किया, परफॉर्मेंसेस दी, एशियन गोल्ड जीता, इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप में हराया। तो जैसे जैसे फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती जाती हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशन मिलती जाती है एज अ कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? वसीउर रहमान। क्या करते हो वसी? BS पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। वेरी नाइस। छुट्टी करते हो? जी करता हूँ। सवाल बहाना क्या बनाते? करके बता देते, फिर फाइन आता है तो पापा जमा करा देते हैं। कर ही लेते हो, बता देते हो कि छुट्टी करनी है। हाँ जी। पापा फाइन जमा करा देते? जी। अय्याशी, वाह वाह वाह। क्या आप देख रहे, झूठ नहीं बोलते लड़के हैं? एक ने कहा नहीं झूठ बोल। नहीं, इसने तो कहा कि अब्बा जमा करा। सभी नवाब के बच्चे आए हुए, मैं नंबरदार हूँ, मैं पटवारी का पड़ोसी हूँ, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कोई उखाड़ ही नहीं सकता, मैं दुबई होता हूँ। वाह यार। सवाल क्या है? अगर मैम को शोबिस का मौका मिले, शोबिस में आने का, जी, तो आप इनमें से किन एक एक्ट्रेस के साथ एज ए हीरोइन काम करना चाहेंगी? ठीक। तो फहद मुस्तफ़ा, फिरोज़ खान, हसनैन अमजद या ताबिश हाशमी? हसनैन अमजद कौन है भाई? ये मेरा दोस्त। सना, कभी ऑफर आई है आपको टीवी पे काम? कमेंट्री तो आप करती हैं, मगर एक्टिंग की? एक्टिंग मैंने 22 कदम एक ड्रामा आया था हरीम फारूक का, उसमें मैं एहसाना मीर ही आई थी। एहसाना मीर, तो एक्टिंग तो ना हुई। तो बस वही किया और आई थिंक उससे आगे नहीं जाना। शौक है? नहीं, इतना शौक नहीं। शौक नहीं आप? नहीं। अच्छा, अगर कभी हो जाए, रोल मिल जाए तो मैं मना कर दूंगी, इसलिए आगे सिलेक्शन की बात ही नहीं है। भाई फहद मुस्तफ़ा खड़े में गेट पे घंटी बजा रहे हैं वो कि मेरे साथ काम, कि भाई प्लीज सना ताबिश के साथ काम कर ले, तो आप मना कर देंगे? अब क्या करूँ, अब आपके सामने है। चलिए ठीक है। ये शौक नहीं आप? नहीं, मुझे शौक कभी एक्टिंग की ही नहीं? एक्टिंग तो बहुत की है। सबसे बड़ी एक्टिंग तो होती थी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम है और आपसे पूछते थे, आपको पता होता था कि वो टीम अभी बहुत आगे है, बहुत मारेंगे, बहुत हमारी पिटाई भी हो सकती है, तो कहते थे आप इधर क्या करने हैं, जीतने आए हैं। तो फुल एक्टिंग, बहुत तो एक्टिंग कर ली। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि जिस तरह हमारे बॉलर्स होते थे पुराने ज़माने के, स्पेशली अब्दुल कादिर साहब, मुशी भाई, ये अपील ऐसी करते थे कि अंपायर खुद शक हो जाता था कि शायद है, मुझे नहीं दिखा। आप लोग भी इस तरह की अपीलें करते थे? बिल्कुल करते थे। अंपायर छोड़ूंगी नहीं तो ये दे दे। और ख़ास तौर पे कभी कोई पता हो ना ये अंपायर नया है या नहीं है, हाँ, इसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, तो बिल्कुल करते कभी क्रैक हुआ है अंपायर? दे देते, हाँ भाई आउट है, आउट है, ऐसे होता है। अच्छा, ये मर्द तो स्लेजिंग करते हैं, हम लोग तो आवाज़ें निकालते हैं, क्या हो रहा है ये वो, अब हमारे विकेट कीपर। ख़वातीन भी करती है स्लेजिंग? ख़वातीन भी बिल्कुल करती हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ जब मैच होता है। साउथ अफ्रीका से हमारा बड़ा क्लोज उस टाइम पे, जब मैं खेल रही थी तो बहुत क्लोज थी दोनों टीम्स, उसमें भी काफ़ी स्लेजिंग होती थी। अब वो आगे इंग्लिश में या अफ्रीकान्स में स्लेजिंग करती थी तो पहले तो हमारी लड़कियाँ चुप हो जाती थी। फिर मैंने उनसे कहा भाई पंजाबी आती है, सिंधी आती है, जो आती है, तो उन्होंने भी आगे से बोलना करती हैं फिर, तो फिर वो भी बोलते थे। तेरा मुंह नोच लूंगी इस तरह की नहीं, आई थिंक क्रिकेटिंग स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी होती है, जैसे एलिसा हीली एक बहुत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर कैप्टन भी हैं, मिचेल स्टार्क की बीवी भी हैं वो विकेट कीपर होती थी और वो अक्सर वो अभी भी विकेट कीपिंग करती हैं। तो मैं रिवर्स स्वीप, मैं सामने इतनी अच्छी शॉट नहीं लगा सकती, तो मेरा स्वीप्स के ऊपर काम बहुत होता। ठीक है। तो हम मैच खेल रहे थे, उसने 2-3 स्टंपिंग अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी, तो मैंने एक रिवर्स स्वीप मारा, नहीं कनेक्ट हुआ, दूसरा मारा, नहीं कनेक्ट हुआ, तो तीसरा मारा, वो भी नहीं कनेक्ट हुआ। तो उसके बाद मुझे कहती है बहुत बुरी है तुम्हारी रिवर्स स्वीप, बहुत ही ख़राब है तुम्हारी। मैंने कहा उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम्हारी कीपिंग। वेरी नाइस। तो इस तरह की स्किल लेवल पर भी
स्किल लेवल पे भी स्लेजिंग होती थी। फिर हुआ ये, उसका नुकसान ही हुआ कि कीपिंग तो उसकी नहीं ठीक हुई। बारी उनकी सेकंड थी, बिस्मा थी कप्तान हमारी टीम, उसने आके इतना मारा अब देखो यूं करके मारी थी। तो बिस्मा ने फिर मुझे कहा कि आपको क्या जरूरत थी ना, क्या जरूरत थी आपको पंगा लेने की। मैंने कहा सब ले लिया, अब क्या हो सकता है। अच्छा सना, बहुत सारी बातें आपसे और करनी, मगर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ख़वातीन आज़ाद लीजिए ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। पॉलिटिक्स से ताल्लुक है? ताल्लुक होता है, ये एक रोल है बेसिकली, जो जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। एक रोल है, रोल है जो जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है। अच्छा, कैरेक्टर है कोई? हाँ, एक क्या कहते हैं, वो सोसाइटी का एक ओधा है। किंग। अरे हाँ हाँ, वाह वाह वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। हमने रिसेंटली एक नया सेगमेंट शुरू किया है कि हमारे जो अपकमिंग टैलेंट हैं पाकिस्तान के, उनको हम यहाँ परफॉर्मेंस का मौका देते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के नाम से। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जेगम। क्या हाल है जेगम? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, खुश हैं। आपको सुनना चाहते हैं, टेक इट अवे। So sir, I'll be singing a song. This is originally by नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है। So आजकल it's very trending, उनके अंदाज़े करम हो जाए। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम। इसका एक और बड़ा खूबसूरत बोल है, मैं वो भी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़े करम। क्या बात है। जेगम कब से कर रहे हो ये काम? मैं 10 साल से सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो सीखने ही वाला काम है, जिंदगी भर चलेगा। तो कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? मैं कराची में भी काफ़ी शोज़ किए हैं। कराची में नेवरलैंड मैंने एवा बी के साथ परफॉर्म किया था, एंड फिर अभी रिसेंटली हावी के साथ आई शेयर्ड द स्टेज, एंड वैसे मैं यूसीपी का म्यूज़िक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। टाकरा 3-4 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। अरे एक्सीलेंट, जबरदस्त। ख़वातीन आज़ाद, अगर आप भी जेगम की तरह हमारे शो पर फीचर करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो गाने का हो, मिमिक्री आर्टिस्ट हो, आप एक्टिंग करते हो, या कोई और टैलेंट हो जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये दिए गए नंबर पर हमसे रुजू करें और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप हमें लगा कि आप ये डिजर्व करते हैं स्टेज और प्लेटफॉर्म, तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच जेगम। बहुत ज़बरदस्त। सना, ये बताइए कि जब टीम बनती है तो जाहिर बात है हर वॉक ऑफ लाइफ की खातून लड़कियां उसमें शामिल होती हैं। कुछ बड़े घरानों से आती हैं, कुछ मॉडर्न बैकग्राउंड से आती हैं। जब आप लोग इंटरनेशनल टूर करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती होंगी जो अपने शहर से ही पहली बार निकलती होंगी, तो वहाँ जाके कुछ होता है अजीब से वाक़यात, ना समझ में आ रही हों कुछ चीज़ें उनको? बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं। एक हम जब शुरू में जाते थे तो बाहर के टूर्स होते थे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो खाने पीने में होती थी। हलाल हराम की आपको पहचान करनी है। तो हमारी एक प्लेयर थी, पिंडी से ताल्लुक़ था उसका, तो वो पहली दफ़ा टूर पे जा रही थी। तो मैंने उसको यही बोला कि उधर घबराना नहीं है, पूछ लेना, कोई मसला हो, कोई भी खाने से पहले कोई चीज़ में कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। अच्छा जी ठीक है। 1-2 जगह उसने पूछा। एक दिन हम सिडनी में थे, नाश्ता सुबह लगा हुआ था, तो सुबह हाथ में एक बॉयल्ड एग पकड़ के आई।
अंडा। कैप्टन ये हलाल है? मैंने कहा भाई ये तो हलाल ही है। मुर्गी से पता करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत फनी चीज़ें हो जाती थी। या फिर ये भी एक रवायत थी टीम में कि अगर कोई जूनियर लड़की आती थी, रैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि खाने को ऑर्डर वो करेंगे, क्योंकि आप डिफरेंट ममालिक में जाते थे, आपने कम्युनिकेशन सीखनी ज़रूरी थी। तो इसी तरह एक हमारी प्लेयर थी, कराची से उसका ताल्लुक़ था, तो हम बैठे थे सारे कमरे में और चाइनीज़ खाना ऑर्डर कर रहे थे श्रीलंका में। अब वो ऑपरेटर से भी बात कर रही है और हमसे भी बात कर रही है, तो वो इधर से पूछे अच्छा क्या खाना है, लड़कियां कहें चावल मंगवा लो, करी वो कोई चिकन एंड वेजिटेबल्स मंगा लो, 2 मंगा लो, 4 मंगा लो, एक डिस्कशन चल रही थी। साथ वो ऑपरेटर से पूछे अच्छा व्हाट इज़ अवेलेबल, क्या है, उधर अंग्रेज़ी में बेचारी बात करे। थोड़ी देर के बाद जब एक्चुअल ऑर्डर देने की बात आई तो ऑपरेटर से उर्दू में बात शुरू कर दी और हमसे अंग्रेज़ी में तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। अच्छा, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक सेगमेंट खेला जाए जो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। उसका नाम है नजरबंद। आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए सना खुद ही बंद करेंगी। बिल्कुल साफ सुथरा सा नया एकदम 0 मीटर आप पहनेंगी। यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी जो आप नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। आप सवाल करेंगी उन चीजों के बारे में, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर हम उस तस्वीर तक बहुत खतरनाक हिंट्स हैं। नहीं, मैं आपको बहुत सही वाले हिंट्स दूंगा। अच्छा चलिए, आप लोग नहीं देना, मैं दूंगा बस। ठीक है। वो असल में आंखें जब बंद हो ना तो साफ बात भी गंदी लगने लगती है। लगाओ जी, तस्वीर लाओ। तस्वीर आ चुकी है सना। कोई मतलब चीज है या इंसान? चीज तो नहीं है, इंसान है। इंसान है? हाँ। पॉलिटिक्स से ताल्लुक है? ताल्लुक होता है। ये एक रोल है बेसिकली, जो जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। एक रोल है, रोल है जो जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है। अच्छा, कैरेक्टर है कोई? हाँ, एक क्या कहते हैं वो सोसाइटी का एक ओहदा है। किंग? अरे हाँ, वाह वाह, अरे पहनी रहना अभी। 2 और हैं, और क्या एक्साइटमेंट हो गई थी ना। चलो भाई, दूसरी तस्वीर। बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। वाह, बड़ी चीज, बड़ी चीज। अच्छा, ये चीज है। अब ये चीज है, ये हम रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज है। रोजमर्रा डिपेंड करता है कि इसको पहन के कर क्या रहे हो आप। रोजमर्रा की नहीं है वैसे, रोजमर्रा की नहीं, कभी कभी ओकेजन बेस्ड यूज है इसका। और पहनने की चीज है? पहनने की चीज। लड़के लड़कियां दोनों पहनते हैं? दोनों पहनते हैं। सर्दियों में पहनते हैं, गर्मियों में? गर्मियों में नहीं, सब दोनों। मौसम का कोई ताल्लुक ही नहीं इससे, ऐसे पहने रखते हैं बस। ओ, चश्मा? नहीं, चश्मा नहीं। जब भी पहनते हैं 2 पहनते। जब भी पहनते हैं 2 पहनते। इयररिंग्स? नहीं, मेरा दोस्त था, उसका एक कान था, वो एक ही इयररिंग पहनता था। एक टाइम तक सिर्फ मर्द पहनते थे, मगर अब काफी रुझान आ चुका है खवातीन में। बूट्स? पहले तो खवातीन बूट्स क्यों नहीं पहनती थी? पहले हील्स ही पहनती थी ना, बूट्स में। ये ऐसी चीजें जो पहले 1857 तक सिर्फ मर्द पहनते थे। ये ऐसी चीज है जो जब पहनी हुई हो तो जोर की चीज हल्के लगती है। आर्मर? ये आर्मर ही है तकरीबन। वसीम अकरम ने कभी नहीं पहने, मोइन खान ने बहुत पहने। वसीम अकरम ने कभी नहीं पहने और मोइन खान ने। ग्लव्स? ग्लव्स इज द राइट आंसर। आखिरी तस्वीर आ रही है भाई साहब, तस्वीर आ चुकी है किसी इंसान की। टोटल इंसान। आदमी है या औरत है? आदमी 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 कैटेगरी में डालेंगे। लड़का समझ ले, लड़का सा है, शरीरा। अच्छा, स्पोर्ट्स से ताल्लुक? क्रिकेट से ताल्लुक है? क्रिकेट से ताल्लुक है। एक्टिंग भी कमाल करता है। नसीम शाह। नसीम शाह। चना, ये बताइए कि आप खास तौर पे वेस्ट इंडीज के बारे में सवाल करूंगा। मैंने अक्सर देखा है हमारे बचपन से कि वेस्ट इंडीज के टूर में अंपायरिंग काफी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। क्या आपको भी ये फील होता है कि वहाँ के अंपायर्स बहुत बायस्ड होते हैं? बिल्कुल। हमारा भी एक टूर था, 2014 का टूर था, और पहला मैच हम 7 विकेटों से जीत गए, और अगले मैचेस से वो चैम्पियनशिप के मैचेस थे जिसमें पॉइंट्स भी आने थे। पहला एक मैच अक्सर 4 मैचेस की सीरीज़ में वो रख देते थे जिसका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से ताल्लुक नहीं था। ठीक है। तो पहला हमने इतने मार्जिन से जीत लिया कि दूसरे में उन्होंने कहा कि अब तो हमने इनको जीतने नहीं देना,
तो आप यकीन करें हम 150 पे हम लोगों की टीम आउट हुई। उस वक्त बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, ग्राउंड आउटफील्ड बड़ी स्लो थी, पिच मुश्किल था। हमने 150 पे उनके तकरीबन कोई 15 प्लेयर आउट किए हैं। फिर भी हम सच में हमने 2-2 बार लोगों को आउट किया, पर मैच वो एंड पे जीत गए क्योंकि आउट दे नहीं रहे थे और हर तरह की उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो स्लेजिंग भी ऑब्वियसली हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते। तो निदा डारी जो अभी पहले पाकिस्तान की कप्तान भी रह चुकी है, तो उसके साथ एक रन आउट इंसिडेंट भी हुआ, उसको धक्का लगा, उसको आउट कर दिया। तो फिर अगले मैच में मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अगर वो चढ़ के आते हैं तुम भी ज़रा चढ़ के जाओ, दिखाओ ज़रा आंखें, मतलब डरने की तो कोई बात नहीं है। अब मैं खड़ी हूँ मिड ऑन पे, निदा खड़ी है मिड विकेट पे और रनर्स एंड पे उनकी कप्तान खड़ी है। तो बॉल गई निदा के पास, उसने उठा के इशारा किया कि मैं मारूंगी। तो उस प्लेयर, उसकी कप्तान है स्टेफनी टेलर थी, उसने हल्का हल्का उसकी तरफ चलना शुरू किया, निदा ने भी चलना शुरू किया। और अब मैं देख रही हूँ, अब क्रिकेट में आपको पता है फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो उसके ऊपर बैन लग जाता है। तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते जा रहे हैं, मुझे लगा अभी रुकेंगे, नहीं रुके, जाके टकरा गए एक दूसरे के साथ। और उसके बाद मैच के बाद दोनों ने कहा कि अब तो फाइन लगेगा प्लेयर्स पे। निदा के ऊपर 2 मैच का बैन लग रहा था, उनकी कप्तान पे कोई बैन नहीं लग रहा था। अरे फिर मैंने बहुत फाइट किया आईसीसी के रेफरी से जाके, मैंने पूरी एक केस उनके साथ किया कि भाई आप उसको भी फिर बैन करें। तो फिर निदा का बैन 1 मैच का हो गया, उसको नहीं उन्होंने दिया। बट फिर मैंने निदा से पूछा, मैंने कहा तुम चली जा रही थी। कप्तान वो करीब से इतनी ज़्यादा मुझे डर लगा उसको देख के, मुझसे रुका ही नहीं गया। तो करीब आती बड़ी होती जा रही। तो ये एक हुआ था। और फिर उसके बाद अंपायरिंग का अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। वो अंपायर्स के आके हमने रिपोर्ट भी लिखी, पीसीबी में सब कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ। निदा अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सॉरी निदा कह रहा हूँ, सना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। जाने से पहले मैं ये आपकी और अपनी साइन बॉल जो है, क्योंकि आप आज की गेस्ट थी और हमारी लेजेंड है, तो ये जो बॉल है और ये गिफ्ट हैम्पर मैं अपने सबसे अच्छा जवाब देने वाले ऑडियंस मेंबर को दूंगा। मुझे आज ऐसा लगा कि हमारा वो अंडर 19 का प्लेयर समी बहुत अच्छे, उसने शरारती की हमारे साथ। समी आ जाओ मियाँ। बॉल लो और ये गिफ्ट हैम्पर तुम्हारा मेरी जान। बेस्ट ऑफ लक। चाइना मैन आप दे दें, मैम आप दे दें। फिर आगे लड़का किस तरफ देखने? उधर सामने है भाई। बहुत आला हो गई, तस्वीर भी खींच रही, देखेंगे बोलेंगे समी। और ये मैं रैंडम फेंक रहा हूँ, जो पकड़ ले इसमें मेरा साइन हुआ हुआ है, ठीक है? मैं कर रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके फेंक रहा हूँ, ठीक है? मैं घूम जाता हूँ। ओए गया। चलो बैठे सना प्लीज। किसके पास आई? बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है। ये 2 ही थी, हो गई। और चला टेप भाई जान, हमारे बजट में 2 ही टेप में हमने 4 एपिसोड निकालने। चलो टेप ले लो, टेप। यार ये लड़का किस हद तक गिर चुका। चलो बस हो गई अब, बस चलो। अब भाई सिर्फ कमीज बची बेटा। चलो भाई आपकी दूसरी ओ इसी के पास चले। भाई अब आप भी फेंक दो किसी को। फेंक दे। हाँ ये बात हो गई। क्या बट रहा है भाई। बहुत अच्छा क्राउड था आज, अपने लिए तालियां बजाए, बड़ा मजा आया मुझे। सर आज जाने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है उसको कितने साल मजीद लगेंगे ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करने में और हराने में? ऑस्ट्रेलिया को तो कम्पीट करने में किसी भी टीम को अभी बहुत टाइम है। बाकी सारी टीम से वो आगे। अभी एशेज में पहली दफ़ा इंग्लैंड को वाइट वॉश कर दिया उन्होंने। जी हाँ। 14-0 या 16-0 से हरा दिए। टाइम कितना लगेगा वो पीसीबी के हाथ में है कि वो उसके ऊपर खर्चा कितना करता है, वो उनको प्रिपेयर कितना करता है, वो किस तरीके से उनके टूर्नामेंट्स अरेंज करता है। ये प्लेयर्स एक हद तक उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपका सिस्टम, आपका जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर मेन जो है ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर। थैंक यू सो मच सना, आप हंसना मनाए में आई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई रेट यू राइट अप देयर विद द लेजेंड्स ऑफ द गेम लाइक वसीम अकरम, जावेद मेहदाद, एंड यू आर राइट अप देयर एंड यू हैव बीन अ ग्रेट एम्बेसडर टू द कंट्री। और आपने ना सिर्फ ये कि हमारी टीम का पैराडाइम शिफ्ट लेकर आई, मैं ये देखना चाहूँगा कि कुछ अरसे बाद पीसीबी का चेयरमैन
चेयरवुमन हो या चेयरपर्सन हो, और उस रोल में मैं आपको देखता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन फाइटिंग फॉर द वुमेन क्रिकेट टीम। थैंक यू सो मच। और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जनरली माहौल बड़ा सीरियस रहता है और मुश्किलात भी बहुत होती हैं, तो आपका शो जो है मेरे घर वाले भी और बाकी सब लोग भी बड़ा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच कि खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को खुश करते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू सो मच। बढ़िया बनने वाले 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।